हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। हम लोग नीट पीवाईक्यूज कर रहे थे। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कौन सा चैप्टर का? एमीन्स का। और इसका पार्ट 3 वाला वीडियो ये है। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो डाल दिया था। मैंने टोटल बोला था कि पीवाईक्यूज में नीट का जो एमीन्स का होगा, क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका जो नीट पीवाईक्यूज होगा वो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर दिया था। आज लास्ट वाला ये पार्ट है जहां पर हम लोग नीट पीवाईक्यूज एमीन्स का करेंगे। और इसको करने से ही तुम्हारा पूरा जो एमीन्स का जो नीट में जितना भी क्वेश्चंस आया था वो सब सॉल्व तुम्हारा हो चुका होगा। तो चैनल में अगर नए हो तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते ही हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, ये 1994 का क्वेश्चन है। मैंने टोटल 33 इयर्स का पूरा क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट 33 टू 35 इयर्स का क्वेश्चन मैंने कोशिश करा है कि यहाँ पर इस चैप्टर से सॉल्व हो जाए। तो द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स गिव्स। तो यहाँ पर एक एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है, मतलब RNH2 है। और एलिफेटिक प्राइमरी एमीन मतलब NH2 कंटेनिंग 1 डिग्री एमीन ये है। इसके ऊपर नाइट्रस एसिड देना पड़ेगा। नाइट्रस एसिड मतलब क्या है? HNO2। और मैंने बोला ही था प्रीवियस वीडियो में कि HNO2 एक ऐसा रिएजेंट है जिससे तुम क्या कर सकते हो, जिससे तुम एक्चुअली एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्योंकि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन में ये देने पर अल्कोहल होता है, एरोमेटिक में देने पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एलिफेटिक है क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया है एलिफेटिक। तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन निकल जाता है, तो N2 ऐसे निकल जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो ये जो H2 है और यहाँ से एक O, ये एक O, तो H2O भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर R बच गया और एक O बचा और एक H बचा, मतलब ROH आपका मिल गया। आप अगर HNO2 को HONO लिखोगे तब जाके बहुत सिंपल हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर देखो ये जो OH है ये घुस जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो N2 और H2 निकल गया, अल्कोहल मिल गया। तो यहाँ पर सिंपली नाइट्रस एसिड देने पर अल्कोहल हमें मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अल्कोहल कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग with respect to the property indicated? बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन फेनॉल ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ के मामले में बोला है। तो बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो रॉन्ग है। तो ये बेंजोइक एसिड होता है। फेनॉल क्या होता है? फेनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH। और फिर क्या होता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब ऐसे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH। तो देखो यहाँ पर COH और COOH में रेजोनेंस जरूर से होगा, पर COOH का जो एसिडिक नेचर है मतलब K है वो OH से ज्यादा है। इसीलिए COOH जो एसिडिक नेचर शो करेगा वो OH से ऑलवेज ज्यादा ही होगा। तो बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन फेनॉल तो ठीक है। और फेनॉल जो एसिडिक नेचर शो करता है वो एक्चुअली साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा ही होगा, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल में रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है तो ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है वो एक्चुअली कम नहीं होगा। ऑक्सीजन का डेंसिटी जितना कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, रेजोनेंस जितना होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम हो जाएगा और उतना ही एसिडिक नेचर जो है वो एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक्चुअली सही है, तो ये गलत नहीं है। नेक्स्ट, एनिलीन ग्रेटर देन साइक्लोहेक्साइलैमीन ग्रेटर देन बेंजामाइड, इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोला गया है। एनिलीन का मतलब क्या है? एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें रेजोनेंस होता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर डेंसिटी कम हो जाता है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। लोन पेयर डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लोन पेयर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। अगर कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब जितना लोन पेयर डेंसिटी कम होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जैसे कि ऊपर के केस में हमने देखा, इसमें रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट क्या है? साइक्लोहेक्साइलैमीन। साइक्लोहेक्साइलैमीन का मतलब क्या है?
बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें रेजोनेंस ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्साइलएमीन से ज्यादा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्साइलएमीन से कम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर साइक्लोहेक्साइलएमीन में रेजोनेंस नहीं होगा तो लोन पेयर डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जगह पे यहाँ पर गलत हो गया। फिर बेंजामाइड दिया गया है, बेंजामाइड जो कि एनिलीन से कम नेचर का है, तो ये सही है, पर ये एक्चुअली इधर जाएगा और ये एक्चुअली इधर जाना चाहिए था, क्योंकि एनिलीन में रेजोनेंस होता है, लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। साइक्लोहेक्साइलएमीन में ऐसा कुछ नहीं होता, रेजोनेंस वहां पर नहीं होता। तो ये गलत हो गया, मतलब यही इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। बाकी जो है फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो हाई नेगेटिव आई इफेक्ट देगा। क्लोरोएसिटिक एसिड में क्लोरीन है तो वो कम देगा, तो उससे थोड़ा कम एसिडिक होगा, और ब्रोमीन उससे थोड़ा कम। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिडिक और प्रोपानोइक एसिड का हम लोग जानते हैं कि जितना एसिड का लेंथ बढ़ता है, जितना एसिड का चेन का लेंथ जो है इंक्रीज करता है, वो एक्चुअली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचर, मतलब एसिडिक कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चेन लेंथ देखो, फॉर्मिक में 1 कार्बन, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, प्रोपानोइक में 3 कार्बन। तो यहाँ पर जितना चेन लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ही एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए फॉर्मिक एसिड जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट एसिडिक है। तो कुछ इस तरीके से बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 33, फॉर कार्बिलैमिन रिएक्शन वी नीड हॉट अल्कोहलिक KOH एंड। कार्बिलैमिन रिएक्शन क्या होता है? कार्बिलैमिन रिएक्शन होता है कोई भी प्राइमरी एमीन के साथ, मैंने पिछला जो वीडियो में बहुत बार बोला था, कार्बिलैमिन रिएक्शन CHCl3 प्लस 3KOH। तो अल्कोहलिक KOH ये अल्कोहलिक लगता है, अल्कोहलिक KOH के साथ क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमीन लगता है, तो देने पर क्या बनता है? RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, KCl बनता है, प्लस 3H2O बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से कार्बिलैमिन RNC को ही बोला जाता है, मतलब आइसोसाइनाइड को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर एनी प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी में क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर है, सिल्वर पाउडर नहीं लगता। प्राइमरी एमीन एल्किल हैलाइड नहीं लगता। मोनो एल्किल एमीन ट्राइक्लोरामीथेन ये सब तो कभी भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following will be most stable diazonium salt? R N2X प्लस माइनस। इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा जो स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट होगा वो एक्चुअली कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट वही होगा जिसका जो N2X वाला जो पोर्शन है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होगा। एरोमेटिक रिंग के साथ एक्चुअली क्या होगा? अटैच्ड होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होने के साथ उसका क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो CH3 जो कि एक एलोफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम होता है। CH3 CH2 अगेन एलिफेटिक कंपाउंड है। C6H5 यहाँ पर भी C6H5, मतलब दोनों में ही बेंजीन है, तो दोनों में ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ड्यू टू रेजोनेंस। पर मैंने बोला है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच्ड होगा। तो देखो C6H5 N2X, इसमें N2 जो है ये डायरेक्टली अटैच्ड हुआ है कुछ इस तरीके से। N2X मतलब डायरेक्टली कुछ इस तरीके से ये अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। पर C6H5 CH2 N2X ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CH2 के साथ N2X है, तो CH2 के साथ N2X होगा, मतलब N2X तो डायरेक्टली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वो वाया मीडिया वाया CH2 एक्चुअली लिंक्ड है। तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो B से कम ही हो जाएगा, तो B हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। तो कुछ इस तरीके से स्टेबिलिटी तुम निकाल सकते हो। A given nitrogen containing aromatic compound A एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि SnHCl के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद SnHCl फॉलोड बाय HNO2। तो यहाँ पर SnHCl देके फिर उसके बाद जो बनता है उसके ऊपर HNO2 देने पर टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड B, मतलब यहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड तैयार करता है B ऑन ट्रीटमेंट विद फेनॉल। B के साथ अगर तुमने फेनॉल दे दिया, मतलब C6H5OH दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा? फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C। तो C तैयार करता है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H10N2O। तो यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A इज, तो कंपाउंड A का स्ट्रक्चर
कौन सा है। देखो SnHCl जो है ये एक्चुअली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कोई भी चीज को, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट किसके ऊपर यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर देखो NH2 भी रिड्यूस हो सकता है। NH2 जो है वो एक्चुअली रिड्यूस नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि NH2 में हाइड्रोजन पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, इसको फर्दर और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए जो होगा ये एक्चुअली कैंसिल हो गया। NO2 जो है वो NH2 में रिड्यूस हो सकता है, CN जो है CH2NH2 में, और CO जो है वो भी CH2NH2 में ही रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर से मालूम चल गया कि CN के अंदर रिड्यूस करने पर जानते ही होगे CH2NH2 बनता है, CONH2 को भी रिड्यूस करने पर CH2NH2 ही बनता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे सही नहीं हो सकता, तो इसीलिए ए तो पहले से ही हो गया क्योंकि वो रिड्यूस ही नहीं हो सकता। CN और CONH2 को दोनों को रिड्यूस करने पर सेम ही कंपाउंड मिलता है, पर बोथ ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, क्योंकि मार्क तो तुम एक ऑप्शन को ही कर सकते हो, तो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। अगर तुम नहीं भी जानो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के यहाँ पर इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेंजीन के ऊपर NO2 है, ऐसे बेंजीन के ऊपर NO2, इसको तुमने यहाँ पर SnHCl दे दिया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट देने पर क्या हो जाएगा, ये जो NO2 वाला पोर्शन है ये NH2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुमने HNO2 दे दिया, बोला है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड तैयार होगा। तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है क्या, N2Cl तैयार होता है यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, वो लगता है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बोला गया है कि इसके साथ अगर फेनॉल को रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा। देखो डायजोनियम को मैंने पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस Cl माइनस, तो कुछ इस तरीके से डायजोनियम को हमने ड्रॉ कर दिया, प्लस यहाँ पर फेनॉल को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H। ये पैरा वाला जो H है ये Cl के साथ निकल जाएगा और कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। N डबल बॉन्ड N, फिर H, सॉरी ये H नहीं होगा, यहाँ पर बॉन्ड होगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक्चुअली जो कंपाउंड है वो हमारा बन चुका है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद OH, एक बेंजीन देके फिर उसके बाद OH। और ये जो कंपाउंड है ये इसका कलर जो है ये ऑरेंज होता है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो कुछ इस तरीके से इसका नाम होता है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और ये रिएक्शन ऐसे सॉल्व होगा। तो इसीलिए जो ये वाला कंपाउंड है और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम देखो, जो इन्होंने बोला है C12H10N2O, तो वही देखो यहाँ पर बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और ये कपलिंग रिएक्शन सिर्फ फेनॉल से ही नहीं होता, एनिलीन के साथ भी हो सकता है, या दूसरा अगर तुम्हारे पास कुछ है मिथॉक्सी में, मतलब एनिसोल व ऐसा कुछ, तो वो उससे भी हो सकता है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट है N2Cl के साथ NH2, अभी जो मैंने बोला वही यहाँ पर दिया गया है, N2Cl के साथ N2Cl, उसके साथ क्या दिया गया है NH2। NH2 का जो पैरा में हाइड्रोजन है वही रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर देने पर H+ मतलब एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पर जो एनिलीन है वो बेसिक नेचर में होता है, तो इसीलिए एसिडिक मीडियम में किया जाता है। और आगे जो तुमने रिएक्शन देखा पहला, मतलब इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें, तो वहां पर बेसिक मीडियम यूज होता है क्योंकि फेनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड देके कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा, और इसका जो कलर होता है वो एक्चुअली येलो होता है, ये येलो डाई होता है, ये भी कपलिंग रिएक्शन ही होता है। और इसका नाम जो होता है एक्चुअली, ये पैरा हाइड्रोक्सी था पहला वाला, ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन इसका हो जाता है, एजोबेंजीन। बेंजीन के साथ, दो बेंजीन रिंग के साथ ऐसे N डबल बॉन्ड N अगर लिंकेज हो जाए तो उसको एजो लिंकेज बोला जाता है। ये वाला लिंकेज जो होता है इसको एजो लिंकेज एक्चुअली बोला जाता है। तो यहाँ पर ये एजो लिंकेज है दो बेंजीन में, इसीलिए इसको एजोबेंजीन, और NH2 पैरा पोजीशन में है, इसलिए पैरा एमिनो
एजोबेंजीन। तो कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा और ये देखो ये ऑप्शन डी में एक्चुअली प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिएक्शन NO2 ऊपर है, Br यहाँ पर है और N2Cl यहाँ पर है। A के ऊपर क्या देने पर NO2 और Br तो रह गया, पर जो N2Cl है वो हट गया। तो मतलब N2Cl को रिमूव करना पड़ेगा। N2Cl को तुम अगर दो चीज ऐसा होता है, एक होता है H3PO2 प्लस H2O और दूसरा होता है क्या, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब C2H5OH। ये तो ये दोनों में से कोई भी चीज दोगे तो ये N2Cl जो हो जाएगा वो रिमूव्ड हो जाएगा। तो N2Cl जहां पर भी है वो रिमूव्ड हो जाएगा। तो N2Cl को रिमूव करने के लिए H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस H2O और एब्सोल्यूट अल्कोहल में से कोई भी चीज दे सकते हो। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल तो नहीं है और H3PO2 H2O है, तो इसीलिए H3PO2 एंड H2O जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 38 एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड अ कलर्ड प्रोडक्ट Y। तो देखना यहाँ पर एनिलीन के ऊपर डायजोनियम NaNO2HCl दिया है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो NaNO2HCl देने पर मैंने बोला है N2Cl हो जाएगा। एनिलीन के ऊपर अभी मैंने बोला तो N2Cl हो जाएगा। अब N2Cl जो हो जाएगा वो NN डाइमिथाइल एनिलीन उसके साथ एक्चुअली रिएक्ट करके क्या तैयार करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वही इस कंपाउंड कपलिंग रिएक्शन का ही। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस प्लस NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कुछ इस तरीके का। ये देखो NN डाइमिथाइल एनिलीन मतलब एनिलीन का जो दो हाइड्रोजन है उसको तुमने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया। तो सेम प्रोसेस से ही HCl निकल जाएगा। जो मैंने बोला इस तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो कंपाउंड निकालना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो कंपाउंड नहीं निकलेगा कि कौन सा कंपाउंड तैयार होता है। इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा और सीक्वेंस को अच्छे से ध्यान में रख के ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पूरा पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड आ चुका है जो कि एक्चुअली कलर्ड कंपाउंड या Y जो कंपाउंड है वो एक्चुअली हो रहा है। तो देखो ये ऑप्शन ए में ही है, बेंजीन, उसके ऊपर क्या है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर बेंजीन और NCH3 2। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और ये देखो ये 3 साल में ही आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग रिएक्शन तो समझते हैं पर स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है वो समझते नहीं है। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से ऐसे कुछ इस तरीके से बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका सही टेक्निक वही है कपलिंग का। डायजोनियम को ड्रॉ करो ऐसे खुल के और जो भी कंपाउंड दिया है उसका पैरा से हाइड्रोजन को तुम निकाल दो। तो जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा डायजोनियम के साथ इजीली तुम उसका स्ट्रक्चर जो है वो निकाल सकते हो। 39 एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड अ प्रोडक्ट D। तो देखो एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl दिया गया है, मतलब अगेन यहाँ पर N2Cl जो है वो तैयार हो जाएगा। CuCN जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। और सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, CuBr HBr देने पर ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट, CuCl HCl देने पर क्लोरीन से रिप्लेसमेंट और CuCN HCN देने पर डायजोनियम जो है वो Cn से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो अभी हमें जो मिला बी वाला जो कंपाउंड हमें मिला बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनोबेंजीन मिल गया, ये बी वाला कंपाउंड। उसके बाद H2Ni दे दिया, इसके ऊपर H2 और Ni दे दिया तो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। Cn को रिड्यूस करने पर मैंने क्या बोला था CH2NH2, क्योंकि ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा तो 2 हाथ और नीचे वाला बॉन्ड है तो ये भी टूट जाएगा तो 2 ऐसे बॉन्ड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 सभी में हाइड्रोजन घुस जाएगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर LiAlH4 भी तुम दे सकते हो। तो CH2NH2 आ गया। नेक्स्ट CH2NH2 में क्या हो जाएगा, HNO2 दे दिया। अभी हमने देखा कि जब भी तुम NH2 के ऊपर, पहला क्वेश्चन में ही मैंने बोला कि अगर कोई भी जगह पे NH2 है और HNO2 तुमने दे दिया, N2 और H2O निकल जाएगा। यहाँ पर N2 भी निकल जाएगा और H2O भी निकल जाएगा तो माइनस N2 और H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, OH से रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो बेंजीन के ऊपर OH मतलब इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH2 को बेंजाइल बोला जाता है और OH है तो अल्कोहल उसको बोला जाता है। तो बेंजाइल अल्कोहल, तो C6H5CH2OH जहां पर ऑप्शन में है वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है ये एक्चुअली C6H5 इसको बोला जाता है फिनाइल ग्रुप को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा।
एनिलीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन दिया गया है बेंजीन के ऊपर NH2, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2H2O। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करके जो बना रहा है सपोज ए, उसके साथ तुमने क्या दिया, सोडियम नाइट्राइट। तो पहले मैं यहाँ पर ए को नहीं लिख के यहाँ पर प्रोडक्ट ही बना देता हूँ। एनिलीन जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एनिलीन का NH2 जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो तीनों जो ये ऑर्थोपैरा पोजीशन है वहां पर ऐसे करके एक ब्रोमीन, यहाँ पर एक ब्रोमीन और यहाँ पर एक ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन तैयार हो जाता है और इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। कलर जो है वो एक्चुअली व्हाइट होता है। ये सेम रिएक्शन फेनॉल के साथ भी होता है। अब बोला गया है इस रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 प्लस HCl दिया गया है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड तैयार होगा NH2 से क्या हो जाएगा, NaNO2 HCl और HNO2 कुछ भी दे सकते हो, तो N2Cl यहाँ पर तैयार हो जाएगा, डायजोनियम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br, कुछ इस तरीके से। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ टेट्राफ्लूरोबोरेट व्हिच इज सब्सिक्वेंटली हीटेड टू ड्राई। तो यहाँ पर क्या किया, दो कंपाउंड तुम्हें यहाँ पर मिल गया, उसको तुमने क्या किया, टेट्राफ्लूरोबोरेट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, यहाँ पर एक रिएजेंट देना पड़ता है HbF4, तो यह HbF4 देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा, ऊपर N2BF4 ये कंपाउंड आ चुका है प्लस और माइनस, और ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन एक तरफ, ये ब्रोमीन एक तरफ और ये ब्रोमीन एक तरफ आ चुका है, विच इज सब्सिक्वेंटली हीटेड। अब इसको तुमने हीट कर दिया, क्या कर रहा, हीट कर दिया, हीट करने पर फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ड्राई करने पर। तो हीट जब भी करोगे ये नाइट्रोजन जो है इनटू गैस होके निकल जाएगा और BF4 से एक BF3 निकल जाता है। तो BF4 से अगर BF3 कुछ इस तरीके से निकल जाए तो ऊपर क्या बचा, N2 तो नहीं बचा, N2 गैस होके निकल गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर N2 नहीं बचा, सिर्फ एक फ्लोरीन बच गया। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो भी निकल चुका है, BF4 से BF3 भी निकल चुका है, और ये ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन। तो देखो तीनों तरफ, मतलब ये अगर 1 नंबर है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 2, 4 और 6 में मतलब यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2,4,6 पोजीशन में एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट करने पर जो कंपाउंड मिलता है, जो कि ये NaNO2 HCl देने पर एक कंपाउंड मिलता है, जिसको तुमने टेट्राफ्लूरोबोरेट में कन्वर्ट कर दिया HbF4 देके N2BF4, और उसको सब्सिक्वेंटली हीट कर दिया, तो जो कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअली नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर जो N2Cl से HbF4 करके फ्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन बना है उसका नाम क्या है, बोल्ट्जमैन रिएक्शन, BALZSCHIEMANN, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, अगर नहीं जानते हो तो अच्छे से यहाँ पर देख लेना। Which one of the following नाइट्रो कंपाउंड। अच्छा, और एक बात यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि बोल्ट्जमैन रिएक्शन एकमात्र तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ रिएक्शन है जहां से तुम फ्लोरोबेंजीन में डायजोनियम से ये कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए, क्योंकि बाकी कोई रिएक्शन से तुम नहीं कर सकते फ्लोरीन में कन्वर्ट। Which one of the following नाइट्रो कंपाउंड does not react with nitrous acid। नाइट्रस एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता, मैंने पहले ही बोला है, अगर NH2 है मतलब 1 डिग्री एमीन है तो वो OH बनाता है HNO2 देने पर, मतलब अल्कोहल बनाता है। अगर NH है मतलब 2 डिग्री एमीन है तो वो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है अपॉन HNO2 एडिशन, और अगर 3 डिग्री एमीन है तो वो एक्चुअली रिएक्ट नहीं करता। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा 3 डिग्री एमीन है। देखो यहाँ पर जो है ये तो NO2 है, यहाँ पर जो है ये NO2 है, यहाँ पर भी देखो ये NO2 है, यहाँ पर भी देखो ये CNO2 है, और यहाँ पर भी देखो ये
CHNO2 है। तो यहाँ पर अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर NO2 जो है वो उससे हम लोग क्या करेंगे, तो उससे भी सेम ही चीज होगा। NH2 ये जो मैंने बोला ये एमीन के रेस्पेक्ट पे बोल दिया, वहां पर भी 3 डिग्री जो एमीन होगा, मतलब जो NO2 के ऐसे चारों ओर ऐसे ग्रुप निकले, यहाँ पर 3 डिग्री ये एमीन है, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ये है, इसलिए यही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर भी देखो NO2 जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उधर 2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री। यहाँ पर NO2 जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहां पर एक ही ग्रुप प्रेजेंट है बड़ा, ये 1 डिग्री, और यहाँ पर भी एक ही ग्रुप प्रेजेंट है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम। अगर ऐसे तुम्हारा कोई जगह पे एक R प्रेजेंट है, मतलब एक ग्रुप प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो एल्केन के रेस्पेक्ट में बोला गया है 2 R प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक NO2 प्रेजेंट है, इसको 2 डिग्री बोल सकते हो। और अगर 3 R ऐसे चारों ओर तुम्हारा ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको तुम 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बोल सकते हो। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होता है इसमें से 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन भी पार्टिसिपेट नहीं करता, या नाइट्रो एल्केन के रेस्पेक्ट बोलो तो नाइट्रो एल्केन भी पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, इसीलिए वही पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करेगा। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। नाइट्रोबेंजीन मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर NO2, नाइट्रोबेंजीन के साथ क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 जो होता है उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, मिक्स्ड एसिड बोला जाता है। उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, मिक्स्ड एसिड बोला जाता है या माँ बोला जाता है। माँ मतलब हमारा माँ नहीं, वो मिक्स्ड एसिड उसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो नाइट्रोबेंजीन के साथ ये देने पर 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने पर क्या यहाँ पर हो जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन जो है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन में दूसरा कुछ ग्रुप जो आएगा उसको ऐड करता है। तो NO2 तो यहाँ पर है, इसका मेटा पोजीशन ये है, इसमें एक NO2 आ जाएगा और ये 1 2 और 3, तो 1 और 3 में NO2 आ चुका है, 1 और 3 ऑप्शन में इधर ही है, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। What is the product obtained in the following reaction? बेंजीन के ऊपर NO2 नाइट्रोबेंजीन, Zn और NH4Cl दिया है नाइट्रोबेंजीन का, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कर दिया गया है। तीनों टाइप का रिडक्शन हुआ है नाइट्रोबेंजीन का, तीनों टाइप का रिडक्शन एक्चुअली हो सकता है। एक होता है बेंजीन, एक होता है जो नाइट्रोबेंजीन का SnHCl देके होता है जो कि एक्चुअली एनिलीन बनता है, ये न्यूट्रल मीडियम में दिया गया है जो कि NaOH में कन्वर्ट होता है। और ये नीचे वाला जो दिया गया है ये एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक मीडियम में बनता है। जब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर तुम्हें SnHCl और FeHCl देता है तब जाके तुम ये वाला कंपाउंड तैयार करते हो। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्चुअली बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में मतलब जिंक के साथ जब CH3OH दे दे और NaOH दे दे, CH3OH नहीं NaOH दे दे या KOH दे दे, कुछ इस तरीके से बेस दे दे एक जिंक के साथ, तब जाके ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये एजोक्सीबेंजीन या एजोबेंजीन तैयार होता है। पर जब ऊपर वाला ये NaOH होता है जिसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलएमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ये एक्चुअली क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है वो एक्चुअली न्यूट्रल मीडियम से तैयार होता है। तो यहाँ पर Zn और NH4Cl जो है ये न्यूट्रल मीडियम में ही है, तो ये इसका रिएजेंट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। अगर बेसिक बोलता तो बी और सी में कुछ होता, बी और सी दोनों ही हो सकता है एक्चुअली लास्ट में बी ही होता है क्योंकि सी जो है वो अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन जो है बाद में निकल जाता है, और डी जो है वो एसिडिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्चुअली C ट्रिपल बॉन्ड N है बेंजीन के ऊपर, C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब CN है, CH3MgBr H3O+ देने पर एक्चुअली क्या बनता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ग्रिग्नाट दिया है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन नेगेटिव और कार्बन जो है पॉजिटिव में टूट जाएगा। क्यों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
अब CH3 MgBr में MgBr वाला प्लस और CH3 माइनस, ग्रिग्नार्ड का एडिशन बहुत बार मैंने दिखाया है मेरे चैनल पे, बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा। तो MgBr जो है वो प्लस और CH3 माइनस, अब ऑपोजिट चार्ज जो है उसको तुम ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक OCH3 भी है, तो यहाँ पर तुमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3, ऊपर में जो है ये कार्बन प्लस में है और CH3 माइनस में है, तो यहाँ पर CH3 ऐड हो गया। फिर डबल बॉन्ड देखे N माइनस और MgBr प्लस, तो NMgBr हो गया। तो कुछ इस तरीके से तुम अगर इसको तोड़ दोगे अच्छे से, इसको प्लस और माइनस में ऐसे ब्रेक कर लोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट H3O प्लस देने पर मैंने क्या बोला, अगर OMgX था तो वो OH में कन्वर्ट होता है, CN है तो COOH में कन्वर्ट होता है, पर NMgX जो है वो एक्चुअली ये पूरा हटके ऑक्सीजन बना देता है। तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर OCH3 बच गया है, तो मतलब COCH3 ऑप्शन में कहाँ है, COCH3 ऑप्शन बी में है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल मतलब क्या है, CH3CN को एक्चुअली एसिडोनाइट्राइल बोला जाता है, हाइड्रोलाइज्ड विद पार्शियली कोल्ड कंसेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर देखो, अगर हॉट कंसेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड नहीं होगा, मतलब कंसेंट्रेटेड ही एक्चुअली होगा, तो यहाँ पर तुम अगर HCl दोगे तो देने पर क्या हो जाता है, CH3COOH बन जाता है, मतलब एसिटिक एसिड बन जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। पर यहाँ पर बोला है पार्शियली, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर होता है जो ये CN जो है ये CONH2 बनता है, CN जो है ये CONH2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका नाम क्या है, एसीटोनाइट्राइल था तो एसिटामाइड, क्योंकि CONH2 जो है वो एमाइड ग्रुप होता है, तो इसलिए एसिटामाइड। तो एसिटामाइड ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो CN के ऊपर कंसेंट्रेटेड हॉट कंसेंट्रेटेड देने पर और फुल्ली हाइड्रोलाइज करने पर CH3COOH बनता है, पार्शियल करने पर CONH2 मतलब एमाइड बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने एमीन्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में जो एमीन्स करके चैप्टर है उसका नीट में जितना भी क्वेश्चन आया था 33 to 35 ईयर्स का, मैंने पूरा क्वेश्चन ये 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।